हाँ बेटा, अब बताइए। हाँ, तो फिर मैंने अभी 13 तारीख को छोड़ दिया। मतलब मैंने 26 दिन किया, मैंने इनको बताया ये हो रहा है, मैं छोड़ना चाह रही हूँ। इन्होंने तो फिर भी ये बोला कि कंटिन्यू रखो ये वो, पर मुझे सही नहीं लगा। मेरे अंदर से वजह कि ना, क्योंकि ना मैं जी। पीसफुल थी और मुझे अजीब लगना शुरू हो रहा था। अच्छा फिर मैंने अच्छा। 3-4 वीडियोस देख ली लोगों की कि एनर्जी राइज हो जाती है वो, फिर मैं डर गई, मैंने छोड़ दिया। हम्म। और मैंने 1 वीक से छोड़ा हुआ है। मैं सच बताऊं, मेरे को हालांकि एनर्जी फील होती थी, पर धीरे धीरे हल्की कम फील हुई, जी। नो डाउट। कल रात को क्या हुआ, मैं 11-12 बज रहे थे, मैं थोड़ी सी परेशान भी थी क्योंकि हाँ एग्जाम था, वही सब चीजें थी। हाँ हाँ। मैंने ना 2-3 वीडियोस देख ली कि जी किसी का यूं कह रहे कि ये कुंडलनी से यूं पागल हो गई, यूं हो गई, वो हो गई। मैंने वो इतनी वीडियोस देखी, मैं इतनी डर गई कि मैं पूरी रात जी नहीं सो पाई। जी जी। उसके बाद से आज तो मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है। आप मेरे को बस यूं बता दीजिए कि क्या कुंडलिनी है ये, या फिर कि क्या है क्या नहीं मुझे। बेटा वो तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। आप पहले मेरे को ये हाँ, बताइए कि आपने शांभवी डायरेक्ट सदगुरु से ली थी या उनके किसी डिसाइपल से या जो वहां पर और करवाते हैं हाँ, उनसे ली थी? सदगुरु से डायरेक्ट। अच्छा, सदगुरु से ली थी और उसको लेने के तुरंत बाद ही ये होने लग गया? लेने के 1 वीक तक कुछ नहीं हुआ, 1 वीक बाद से। एक वीक बाद से ना? तो हाँ जी। इसमें आपको कोई सर में हेडेक हुआ, कुछ इस टाइप की कोई चीज हुई? मेरे को हेडेक नहीं हुआ, पर मेरे को ना एक तो हल्का सा भारीपन महसूस होता है। मेरे को लिक्विड फ्लो हो रहा है सर के पीछे, जो पीछे वाला जी सर है ना, नॉट बिल्कुल फ्रंटल बेन, बैक बिल्कुल। पोस्ट में हल्का सा लिक्विड अप डाउन होता था। तो जब जी। से मैंने छोड़ी है, मेरे को हल्का हल्का फर्क भी लगा। पर कल रात को मैं इतनी डर गई, पता नहीं वो डर रही थी या क्या था, मुझे वो ना वो हैवीनेस का पूरा टाइम फील हुआ। कल पूरी रात जागी हूँ मैं, क्योंकि मैं एक तो डर भी बहुत ज्यादा ही गई। हम्म। ये जो भी रीजन था। अभी आपको पीसफुल फील हो रहा है या डिस्टर्बिंग फील हो रहा है? मैं सच बताऊं ना, मुझे ना जब तक इन चीजों के बारे में पता नहीं था ना कि क्या एनर्जी वेनर्जी, ये सब सच बता रही हूँ मैं। हाँ मैं धीरे धीरे ओके थी, मैं अपनी लाइफ में भी नॉर्मल करी थी। कल मैंने इतनी वीडियोस देख ली ना, तब हाँ। से मैं डरी हूँ। मैं सच बताऊं तो तब से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, कल रात से जो मैंने नहीं इतनी नहीं बेटा, वीडियोस देख देखो ली। क्या है, अगर देखो बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते हैं हम लोग, तो हाँ हमारे माइंड में अंदर बहुत सारे थॉट्स भी आ जाते हैं। हर कोई अपने अपने जी। एक्सपीरियंस डाल देता है। यूट्यूब एक ऐसा जी। प्लेटफॉर्म है हाँ जी। कि कोई भी अपने एक्सपीरियंस उस पर डाल देता है, ठीक है? मैंने भी तो हाँ। डाले हैं ना अपने अनुभव सारे। हाँ, आपकी मैंने मेरे भी। उन्हीं वीडियोस को देख देख के मेरे को आपकी वीडियो दिखी, फिर और मैंने कहा। और जो जो मैंने चीजें बताई हैं उसमें से हाँ कितनी जी। चीजें आपके साथ हो रही हैं? मेरे को ना फिलहाल सर में ना एक हैवीनेस और लिक्विड सा तो फील हो रहा है, जो कि बहुत कम हो गया था। पर कल से मैं डरी हूँ ना, तो हम्म। मुझे वो ज्यादा डीप फील हो रहा है अभी। वो बेटा फर्स्ट इसलिए थिंग, हो गया ना, पूरा ध्यान आपने उसी पे झोंक दिया है, तो इस वजह से हो ठोक रहा है। दिया। और देखो मेरा पहले उस चीज पे ध्यान ही नहीं था, देखो और मेरी मैं बात, डर के मैं मैंने। आपको ना हाँ एक जी। बात बताता हूँ। हाँ जी। देखो मैं किसी का कोई भी राइवल नहीं हूँ यहाँ पर। और जी। सदगुरु ने जो भी आपको साधना की दीक्षा दी है, शांभवी दीक्षा दी है, जी। शांभवी दीक्षा सभी के लिए बेटा नहीं होती है। पहली बात है, जी। जो हाँ लोग इस मार्ग में जाना चाहते हैं केवल उन्हीं के लिए होती है। और जी। बहुत से लोग होते हैं जो केवल ये सोचते हैं कि मैं मन की शांति, अपनी पढ़ाई में हम्म। अच्छा होने के लिए, मैंने सिर्फ या इसीलिए। है ना, आपने अब हाँ जी। आपको तो पता नहीं है कि ये क्या मार्ग है। और हाँ। हर जगह पे देखो क्या होता है बेटा, ये सारी चीजें पेड हो चुकी हैं। तो हम्म। अब आप लोग उनके लिए सिर्फ एक नंबर बन के रह चुके हो कि आप आज कितने हम्म। आए हमारे पास, ठीक है? आप लोग नंबर बन के हो। अब उन्होंने आपसे कोई इंटरव्यू लिया जब साधना की दीक्षा दी? उससे पहले जी। कुछ कुछ जानकारी ली आपसे कि आप क्यों करना चाहते हो, क्या एम है आपका इसके पीछे, और हाँ, एक कौन सिंपल सा फॉर्म फिल कराया था, पर वो नॉर्मल सा फॉर्म था, हाँ, और उसके कॉमन बाद टाइप का था। डायरेक्ट आपको सीधा शांभवी की साधना दे दी, एक है ना? इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स कराया था, 7 दिन की इनकी वीडियो चली थी। हाँ जी हाँ उसके जी। बाद हाँ जी। चलो वो तो एक अच्छी बात है। देखो उनका हम्म। पाथवे जो है वो गलत नहीं है, पाथवे बिल्कुल सही है। पर हम्म। बात क्या है कि सामने जो भी इंसान साधना को कर रहा है उसको उसकी बेसिक पॉइंट की नॉलेज तो हो कि ये आपको हम्म। किस वे पे लेके जा रही है। जी। आपको आपको क्या लगता है कि इस सब चीजों से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी? ना, ये जो सांभवी साधना है या जितनी भी तंत्र की साधनाएं आती हैं। मोस्ट तो मेरे को तो बस थोड़ी शांति, और मैंने सोचा काम रहूंगी, मैं पढ़ाई करती हूँ, जैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आपको क्या बताऊँ तो। क्या अब आपको शांति मिली इस मार्ग में? ना, मैं डर रही हूँ कल से, तो मैं सीरियसली बहुत ज्यादा डर रही हूँ। और मेरे को इतनी वाइब्रेशन जो फील होती थी ना, वो कम हो गई थी जब से मैंने छोड़ा है। पर जी। मेरे को कल से तो बहुत ज्यादा फील हुई, क्योंकि मैं बहुत डर गई, सच और बताऊँ तो। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हो। तो बेटा देखो मेरे पास ना इनके रोज के ना कम से कम 10-20 कॉल तो आ ही जाते हैं। हम्म। मैंने रीजन क्या आपकी है? वीडियो नहीं की। हाँ रीजन जी। क्या है कि बहुत सारे लोग जो इस साधना में गए हैं ना, शांभवी वगैरह में और हाँ। इस सब में गए हैं, तो उनके साथ यही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। और अभी तक किसी एक को भी वहां से कोई सोल्यूशन बेटा नहीं मिला है।
ठीक है। मैंने और फोन किया तो उन्होंने बोला कि इस पे ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। मैं करती भी हूँ नहीं, कोशिश, ध्यान कैसे नहीं दोगे? आप तो आंख बंद करके सोने लगोगे तो आपका ध्यान अपने आप है ही वहीं, वहां से ध्यान हट ही नहीं सकता। कल ये चीज मुझे ना कल फील हुई कि मैंने कल एक वीडियो में देखा कि मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे डर लगता है। मेरे को कल वो वीडियो सुन के लगने लग गया। मैं कल से डर रही हूँ सच में काम कर। आप, मैं कह रहा हूँ, आप अपनी आंख बंद करेंगे ना, जब भी आप सोने की कोशिश करते होगे रात को, तो आप उस वक्त क्या फील होता है आपको तुरंत सोते ही? मैं सच बताऊं, मुझे जब से मैंने 13 तारीख को छोड़ दिया है, मेरे को इतना नहीं था। मैंने कल से वीडियो देखी ना, एक लड़की ने यूँ बोला कि मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे घूमता है ये वो, मैंने उसका सुन के मुझे फील हुआ कल रात को, और मैं कल से नहीं सो पाई। आपका गुड नेम क्या है? गुड नेम क्या है बेटा? संध्या। संध्या सर आप बेटा एक बार देखो, बताइए सच में कुंडलिनी है या क्या है ये? मेरे साथ प्रॉब्लम, प्लीज हाँ सर जी, सच हाँ जी बेटा, बताना मत। कुंडलिनी एक्टिवेशन की स्टार्टिंग हुई है अभी आपकी, ठीक हाँ है। जी। और बेटा ये वापसी तो नहीं होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वापसी नीचे नहीं जाती है, ये एक बार अपनी जगह से जग गई, छिड़ गई तो छिड़ गई। अब ये क्या है, अब आपको इनके सारे के सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे। अब वो क्या वे में, मैं तो कभी गया नहीं हूँ बेटा, पर मेरे को आप जैसे लोगों के कॉल्स आते हैं वही सब बताते हैं। पर मुझे पता है कि वो साधना का जो पद्धति है, साधना पद्धति उनकी गलत नहीं है, मैं उसको कहीं भी गलत नहीं कहता, बट साधना को कुछ और वे में प्रेजेंट करना, वहाँ वो सब चलता है, वो मुझे पता है। उस चीज को पूरी तरह से कमर्शियलाइज तो किया जा रहा है, बट जो ये एक्चुअल में ये साधना है, ये शांभवी कोई अलग से साधना नहीं है। शांभवी तो एक, इस पूरी विद्या की एक एक सीढ़ी है, समझ रहे हो? परमात्मा भगवान अनंत भोलेनाथ के साथ एक होने के लिए उसकी एक स्टेप है शांभवी। परंतु जिस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं नॉलेज उसको कि मेरे को मन शांत करना है अपना, या वो अपने माइंड बिजनेस में या अपनी जॉब प्रोफाइल में कुछ अच्छा करना चाहता है, लाइफ के अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना चाहता है, वो उनको शांभवी सजेस्ट करते हैं कि आप शांभवी करो, इससे आपका ये सब ठीक हो जाएगा। ना तो इससे किसी का, ना तो इसका किसी से ऑरा ठीक होता है, ना इसमें किसी के चक्रास की बैलेंसिंग होती है, ना शरीर के रोग, उल्टा इंसान बीमार अलग पड़ जाता है। और जो इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो, और उसकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नींद आनी डिस्टर्ब हो जाती है व्यक्ति की। तो अभी तो आई होप आपकी, देखो बेटा, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, बहुत ज्यादा तो आपकी अभी तकलीफदायक स्थिति में नहीं आई है, पर ये इन केस आगे अभी और बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। जब जब आप मेडिटेशन करते रहोगे ये वाला, तो बेटा ये मेडिटेशन ही टोटली, मैं इसको अपने 20 साल का मेरा जो अनुभव है, मैं किसी को भी यहाँ पर, देखो ये मैंने आपसे आपकी परमिशन ली है प्रॉपर, मैंने आपका ये सेशन रिकॉर्ड करने के लिए आपकी परमिशन ली है, बिकॉज क्योंकि आपने जब नाम लिया ना शांभवी साधना का, तो शांभवी साधना हमारे गुरुदेव की भी है। तो परंतु मैं ये चाहता था कि उसके ऊपर लोगों को भ्रम ना हो कि क्या है शांभवी एक्चुअली। ध्यान को सर के ऊपर लगाना, इट्स नॉट शांभवी। पहली बात, ये बहुत बड़ी साधना है और इसकी एक सीढ़ी है, ये स्टेप है सिर्फ। और ठीक है, आपने अब जैसे भी ऑनलाइन करी है, किसी माध्यम से भी शक्तिपात भी लिया होगा आपने, शक्तिपात किया उन्होंने आपको? शक्तिपात क्या? जैसे आप जब साधना में बैठे थे, कुछ वाइब्रेशंस वगैरह होने लगी थी आपको उस टाइम पे? हाँ हुई थी। हाँ, तो फिर शक्तिपात भी ऑनलाइन किया है उन्होंने आपको, तो कोई बात नहीं। अब मेन क्या है, देखो इसमें सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही होता है कि जो चीज एक हम गलत ट्रैक पे जा चुके हैं, तो हमें उसको पहले तो उस ट्रैक से वापस आना होगा, तब जो दूसरे पे जा सकते हैं। पर ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ से वापसी है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आगे से ही आपको कट मारना पड़ेगा, यानी कि अब जो पंगा ले लिया तो ले लिया, डरना नहीं, पहली बात बिल्कुल मस्त रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और जो आपका पर्पस ऑफ डूइंग मेडिटेशन था वो इसमें नहीं है बेटा, ये मैं आपसे पूरा लिख के दे देता हूँ आपको। जैसे आप कहते हो कि मेरा मन शांत हो जाएगा इससे, इससे मन कभी भी शांत नहीं होता है। इससे तो आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई राइज हो जाएगी कि आपको अंदाजा ही नहीं होगा अभी उसका। जैसे एक बैटरी है, उसको चार्ज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कितनी हाई चार्जिंग हो जाएगी उसकी, है ना? तो ये वो मामला है, किसी को छू भर देने से उसके अंदर भी तरंगे चली जाएंगी, तो इतनी ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी। तो वो तो प्रॉपर योग मार्ग है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। वो किन लोगों के लिए है, किसको करना है और वो क्यों कर रहा है, पहले प्रश्न ये है, इसका आंसर आपको सबसे पहले चाहिए। जब तक आपके पास उसका आंसर नहीं है, तब तक आपको किसी भी साधना में पाँव नहीं रखना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस के बिना। और
हमेशा इस बात को अपने माइंड में बेटा फीड कर लो, ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को 10 करोड़ लोग सुनते हैं तो वो आपको सही चीज दे रहा है। वो ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है इस सोल्यूशन बता मार्ग दो में। आपने complete। सोल्यूशन तो बेटा इसका प्रैक्टिस ही होगी, और डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अराउंड आपको 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा शाम को। और इतनी प्रैक्टिस जल्दी मतलब ये ठीक कैसे? नहीं होगा, ये लॉन्ग प्रैक्टिस प्रोसेस है। कैसे? इसकी साधना मतलब ही होती है बेटा, साधना ही करनी होगी इसके लिए। साधना में क्या होता है? साधना वो मैं सारी आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या करना होगा, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। बट इसमें ये है कि आपको अब जो है इस स्थिति से बाहर आने के लिए कम से कम रोज 2 घंटे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप इससे निकल सकते हो। और कोई रास्ता नहीं है। और उसमें भी मैं आपको क्लियरली मेंशन करूंगा कि इतना जल्दी ये ठीक नहीं होगा, इसकी ये लंबा कितना टाइम प्रोसेस है। लगेगा लगभग? बेटा इसमें देखो, साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। और होने को 20 दिन में भी ठीक हो गए, मेरे पास बहुत सारे साधक हैं 15 दिन में ठीक हो गए, 5 दिन में ठीक हो गए। तो ये आपकी इंटरनल जो आपकी जो सारे अभी तक की जो जर्नी रही है आपकी कितने जन्मों की, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उससे बाहर निकलते हो। ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो पास्ट लाइफ्स रही हैं वो कैसी रही हैं, क्या क्या हम देखो हर इंसान के पिछले जन्म होते हैं, न जाने किसी की कैसी जर्नी रही, किसी की कैसी रही, एक जैसी तो किसी की नहीं है। और जिसकी पिछले जन्मों की साधना होती है तो उसको भगवान की कृपा जल्दी हो जाती है। और आई होप अगर ऐसा होता तो आपकी इसी में हो जाती, तो अभी तक तो वो नहीं हुई। अब वो चीज जब अटक गई तो फिर जब ये अटकती है तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी में डालती है। और यहाँ पर एनर्जी आपकी डेली राइज हो ही रही है, वो बढ़ती चली जाएगी, ऊर्जा बॉडी में बढ़ती चली जाएगी। और इसमें एक मिस्टेक जो नहीं करनी, वो ये नहीं करनी कि साइकेट्रिस्ट के पास भूल के भी नहीं जाना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, उनको बताते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, माइंड की जो पावर है उसको थोड़ा सा स्लो करने की मेडिसिन दे देते हैं, रिलैक्सेशन के लिए आपको नींद की दवाइयाँ दे देंगे, दूसरी दूसरी दवाइयाँ होती हैं इनकी, वो सारी चीज़ें आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे। कुछ थेरेपीज होती हैं, वो थेरेपीज वही होती हैं, वो जो आपको करवाई गई हैं वही सब उसी से रिलेटेड ही होती हैं। उसमें वो आपका थॉट प्रोसेस के जरिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली चीज है क्या, जो चीज मेडिकल साइंस में है ही नहीं। ठीक है, तो वो उन लोगों को जितना नॉलेज है वो उतना ही आपको दे सकते हैं। तो ये यह काम केवल गुरु का कार्य होता है, और गुरु ही यहाँ पर आपको, जिसने इस चीज को जागृत किया है और उससे जो पार निकला है, केवल वही आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकता है। और इसकी बहुत सारी पद्धतियां होंगी, वो सारी, जैसे कहते हैं ना कि 25 तरह की मेडिसिन हैं, कौन सी काम कर जाए कुछ नहीं पता, पहली भी कर सकती है, दूसरी भी कर सकती है, 10वीं भी कर सकती है, कोई भी कर सकती है। तो वो सारी पद्धतियां आपको करनी पड़ेंगी, और तभी जाके आप इससे पूरी तरह से फ्री होगे। और सबसे पहली चीज आपको मन में ये रखनी है कि इससे डरना नहीं है। अब जो हो गया तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा ही हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है, डरना नहीं है इसमें। हाँ, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, पर उसको सहना भी है, घबराना नहीं है इसमें। अब घबराने वाला और ज्यादा नेगेटिव में चला जाता है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि ब्रेक फेल हो गई है, अब ब्रेक फेल होने में घबराहट में रेस तो ज्यादा नहीं देनी ना, उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश करनी है। गाड़ी चल रही थी तो बढ़िया चल रही थी, अब ब्रेक फेल हो गई, अब ऐसा नहीं करना कि घबराहट में ना स्टेयरिंग इधर उधर घुमा दिया और कहीं खाई में गिर दी, ऐसा नहीं करना। बहुत संभल के एक एक स्टेप को चलना होगा। जो थॉट करने हैं उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस इस वक्त जरूर सुननी पड़ेंगी आपको, क्योंकि अगर नेगेटिव चीजें देखोगे, नेगेटिव न्यूज देखोगे, वो सब देखोगे, तो वो चीजें जो है जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव डालेगी। क्योंकि इस समय आप एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब हो, समझ रहे हो। तो आपको जो है आपकी एनर्जी दूसरे लोगों के जीवन पे भी बहुत खराब प्रभाव डाल सकती है। अगर आप किसी को कुछ भी, मतलब मान लो आप बद्दुआ ही दे देते हो अपने अंदर से, तो उसका बहुत जल्दी उसका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, उसका कर्म दंड आपको लगेगा। तो आपको इस वक्त इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है। और बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाले हैं, और आज मैंने आपको 2 लिंक्स भी शेयर किए होंगे, उससे बेसिक्स बहुत हद तक आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है और कैसे इसको क्लियर करना है, और उसकी जो प्रोसेसिंग है कैसे करनी है, वो मैं सारी आपको डिटेल्स भिजवा दूंगा आपके नंबर पे। आपको पूरा एक बार गो थ्रू कर लेना, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा। बस इसमें आत्मविश्वास रखो। अब फिर जो हो करना गया, क्या होगा 1 घंटे में जो होगा?
उसकी देखो तो बेटा थेरेपीज ही होती हैं एक तरह से, शक्तिपात हीलिंग ही होती है उसमें। और उसका कुछ कुछ और उसमें लेवल्स होते हैं, कुछ जैसे कुछ उसमें, वो मैं सारा आपको उसका वो भेजूंगा। ध्यान है, मतलब ये क्या है? नहीं, ध्यान तो उसमें दो तीन तो ध्यान भी होंगे, वो इसलिए क्योंकि होंगे बहुत कि डर इसको, लगता है। हाँ डर देखो स्टार्टिंग में तो बेटा होगा ये, तो इसमें आपको डरना नहीं है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक रिंग है हमारी, मान लो फिंगर में फंस गया है, उसको निकालते हुए दर्द तो होता है ना, बस वही है। और इससे क्या निकाल सकता है, आपको एक ही चीज निकाल सकती है, वो स्वयं भगवान शिव निकाल सकते हैं, और वही निकालेंगे भी, और कोई नहीं निकालेगा। फिर आप कितना चार्ज लोगे? वो आपको सारी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी, अलग अलग जो जो उसके हमारे कोर्सेज हैं, वो सारी आपको मैंने डिटेल्स। व्हाट्सएप बंद कर दिया था। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपको नहीं मिली, कोई नहीं, मैं आपको दोबारा एक बार भिजवा दूंगा, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। शायद मैं सर नहीं कर पाऊंगी, बस पैसे भी नहीं है इतने। कोई बात नहीं बेटा, हम आपको आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाएंगे, आपके पास घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आपको, सर आप मुझे सच यूँ बताइए, अगर मैं कुछ भी ना करूँ और 2 दिन में डेली के काम में लग जाऊंगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी? बेटा उसमें भी देखो, आप दिन में तो आप अपने डेली के काम कर लोगे, ठीक है, हम्म। पर रात को तो सोओगे ना, हम्म। थोड़ी देर के लिए कहीं तो आंख बंद करके रिलैक्स होकर बैठोगे ना, हम्म। तो उसमें वो 10 मिनट ही इनफ होते हैं, क्योंकि वो शक्ति अब आपकी जागृत हो चुकी है। फिर क्या आता है कि जैसे ये योग ये छोड़ देते हैं तो फिर अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है, खत्म हो बहुत जाती है? बहुत 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 लंबा टाइम लगेगा उसमें, बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। अब वो भी, अब ये भी डिपेंड करता है ना कि अभी कितनी पावर आप फील कर पा रहे हो, कितनी एनर्जी आपकी बढ़ चुकी है, ये तो उस पर डिपेंड करता है बेटा। कोई नहीं, आप घबराओ मत बिल्कुल, मैं नहीं कर सकती आप वाला, मुझे डर लग रहा है इन सब चीजों से, मैं मैं सच आपको बताऊं थेरेपीज तो। दे दूंगा बेटा। देखो मैंने आपको कहा है कि डरने की तो जरूरत है ही नहीं, जिस काम से डरना था वो तो आपने कर चुके हो, अब तो डरना है ही नहीं कुछ, अब तो डरने वाला कुछ बचा ही नहीं मैटर इसमें, जो चीज देखनी थी वो तो आपने देख ली। तो एक तो बात था, मैं जो अब डेली के अपने काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर वो सब चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? देखो पढ़ाई करते हो उसके ऊपर आप अपनी जब नोटबुक्स के ऊपर आप या अपनी बुक्स के ऊपर जब कंसंट्रेशन करोगे, तो हाँ। आप अननोइंगली एक तरह से त्राटक विधि करोगे। एक नॉर्मल इंसान जब पढ़ाई करता है तो उसका सर भारी होता है या नहीं होता, हम्म। और एक थोड़ी देर होती है उसको जब बुक पढ़ने में, उसको जब स्ट्रेस फील होने लगता है, कुछ अंदर एक घटना घटने लगती है जो उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे नींद आने लगी है। वो नींद नहीं होती, वो अंदर से जो हमारी एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं आपको तंद्रा में ले जा रही होती है, ध्यान की तंद्रा में ले जा रही होती है। और उस वक्त पे अगर आंख बंद करके बैठ जाओ तो बहुत ज्यादा माइंड रिलैक्सेशन में चला जाता है, और हमें एनर्जी प्राप्त होना शुरू हो जाती है, और फिर से हम उतना चार्ज हो जाते हैं, 5-10 मिनट में इतना चार्ज हो जाते हैं कि फिर से हम उतनी देर पढ़ सकते हैं। पर अभी नॉर्मल होना है मुझसे, मुझे बहुत डर लग रहा है इन सब चीजों से, मुझे कुछ भी नहीं करना है ये। तो बेटा उसका जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करोगे ना, या तो देखो अब आपने जिन जोन से भी गुरु से सदगुरु से आपने दीक्षा ली है, तो आप उनसे बात करो, उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, मेरे को इसके बाहर निकालो इससे। अगर वो इतने लाखों लोगों को करवा रहे हैं तो उनके पास इसका सोल्यूशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस ये कहते हैं कि ध्यान मत दो, ध्यान मत बस दो। मेरे पास जितने क्लाइंट्स के फोन आए बेटा, उन्होंने सबको एक ही आंसर दिया कि इस पर ध्यान मत दो, और जो इम्पॉसिबल है, एक व्यक्ति के अंदर एक हाथ पे कट मार दो और इतनी दर्द हो रहा है उसको, और उसको बोलो ध्यान मत दो, ऐसे कैसे हो जाएगा ध्यान न दो? और वो सबको एक ही आंसर दे रहे हैं। तो मैं अब आपको ये तो नहीं कहूंगा कि जाओ आप उनसे भीख मांगो, पर्सनली आपसे मिलेंगे नहीं, पर्सनली आपसे बात नहीं करेंगे, आप ये प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो किससे करोगे? सर अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगी तो धीरे धीरे चांस हो जाती है, क्योंकि मैं किसी में छोड़ बेटा चुकी हूँ। सबसे पहली बात है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालूंगा, ठीक है, मुझे डर पर लग रहा है आपके ध्यान में इन सब चीजों से, मुझे बहुत डर लगता है। ध्यान मेरा नहीं है, ध्यान तो भगवान का ही है, वो गुरुओं का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं हाँ, है मुझे ना, मैं ध्यान से लेके डर पैदा हुआ लगता हूँ। है। जो जो उन्होंने दिया वो भी उनका नहीं है, वो भी उनके गुरु मार्ग से उनको मिला है, जो भी उन्होंने दिया है वो भी उनको भगवान ने, उनके गुरुओं ने ही दिया उसको। मैं शुरुआत करूंगी तो मुझे बहुत दिक्कत आएंगी शुरुआत के समय में, धीरे धीरे ठीक होता ही जाएगा ये। बेटा पहले आप देखो अपने डर को खत्म करो, आप इस वक्त बहुत डरे हुए हो, आप अपने डर को हम्म। निकालो।
मैं आपको इतना समय ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मेरे को पता है ये स्थिति मेरे साथ हो चुकी है और मैं इसमें 2.5 साल तक रहा हूँ और इसीलिए मैंने लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया था, ताकि लोगों को इसका पता चले कि ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। सिर्फ इसीलिए बताई थी मैंने, क्योंकि लोग बिना गुरु के ऑनलाइन कहीं से भी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो उठाकर कुछ भी ध्यान कर रहे हैं। और जो भी बहुत ज्यादा सीरियस केस आता है मैं उनके रिक्वेस्ट करता हूँ, लोग बेचारे अपनी रिकॉर्डिंग भी नहीं देते, कहते भैया नहीं हमारे घर पता चल जाएगा हम ये साधना कर रहे थे। उनके घर तक नहीं पता कि हम ये साधना कर रहे हैं, छुप मेरे के कर मम्मी रहे पापा हैं। परेशान हो जाएंगे, मैं बहुत डर लग रहा है मुझे, प्लीज आप, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। बेटा तो छोड़ दो, पर आप अब इससे आपको निकलना तो है। जो मैं आपको टेक्निक दूंगा, अगर आप कहोगे मुझको उस टेक्निक से भी डर लगेगा, तो डर ऐसे तो इलाज, प्रॉब्लम तो हो गई, अब इलाज से क्यों डरना, इलाज में तो आप ठीक होगे, उसमें उसमें तो आप तो आप इससे कह रहे कि बिल्कुल ठीक साल हो भी लग जाओगे ना। सकते हैं। बेटा समय लगता है, मेरे को आप 2 ढाई साल तो मुझे लगे हैं, पर आप ये देखो कि एटलीस्ट आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको उसका सोल्यूशन दे रहा है। मेरे पास सोचो 2 ढाई साल तक तो मुझे उसका सोल्यूशन ही नहीं मिला था। मैं कितने कितने आश्रमों में कितने गुरुओं के पास धक्के खाए हैं वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो आप डरो मत, और इसमें नेगेटिव होने का बेटा कोई फायदा नहीं होगा। आपको अंदर से एक विल पूर्वक अपना जो है ना, अपनी पावर को जगाना होगा, अंदर से अपने आत्मविश्वास को थोड़ा सा बल दो और ये अपने आप से संकल्प करो कि मैं इससे बाहर निकल के रहूंगी और मैं अपनी लाइफ को ऐसे डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। मुझे अपना करियर बनाना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपने माँ सर बाप आप का ये नाम जो आपके रोशन ढाई करना है। साल थे, तो इस हाँ, 2.5 साल में आप नॉर्मल काम कुछ भी नहीं कर पाए थे? नहीं मैं अपने काम करता था, पर उसमें मतलब मेरे साथ क्या होता था, मतलब रात को मेरे को नींद नहीं आती थी, मतलब पूरी रात मैं पलटियां ही मारता रहता था बेड पे, सर में बहुत भयंकर पेन होती थी। और मतलब जैसे होता ना कि एक व्यक्ति को बड़ा हाई डोज का नशा लगा दिया हो, इंजेक्शन लगा दिया हो, कोई ड्रग चढ़ा दी हो, ऐसा ऐसा 24 घंटे रहता था। और सर ऐसा लगता था जैसे, वो पूरा वीडियो में मैंने सब बताया है, जैसे सर के मतलब ऐसे लगता था अभी अभी मतलब फट जाएगा सर, इतना भयंकर दर्द होता था अंदर से। और मेरी प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ से कि आप वो दौर पे ना जाओ। मैं चाहता हूँ कि आपको वो देखना ही ना पड़े, वो मंजर जो मेरे साथ हुआ है। मैंने कुछ ऐसे महानुभाव से बात करी जो अपने आप को बहुत बड़े गुरु कहते थे। एक ने तो मुझे बोला कि जाओ अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मुझे इतना गुस्सा आया उस वक्त कि ये अपने आप को गुरु कहते हैं और इनको इतना भी नॉलेज नहीं है। और उनके कितने फॉलोवर हैं कि 20 मिलियन 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और उनके पास इस छोटी सी चीज का वो अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, और उनके पास इस छोटी सी चीज का सोल्यूशन नहीं है। एटलीस्ट कोई साधना तो बताओ कि जिससे मैं इससे मुक्त हो जाऊं। उन्होंने एक, उनके पास कोई साधना ही भी नहीं थी इस चीज के लिए, कहते बस इस पे ध्यान मत दो। कैसे ना दें इस पर ध्यान, इससे ध्यान हटे तो मैं कुछ और करूं। वो तो चलो उस वक्त मेरी पढ़ाई वगैरह सब पूरी हो चुकी थी, अगर ये स्कूल टाइमिंग में हो जाती तो मेरे साथ क्या होता, मैं तो अपनी पढ़ाई ना कर पाता। और कार चलाता था, रोड पे गाड़ी चलाते चलाते मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, और इतना मेरे को डर लगता था कि मेरी कहीं गाड़ी ना ठुक जाए। मतलब गर्दन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती थी बहुत जोर से। गाड़ी चलाते चलाते मेरे साथ ऐसा होता था, मैं पानीपत से दिल्ली तक जाता था तो रास्ते में मैं 20 बार अपनी गाड़ी पे ब्रेक मारता था, तो रोक करके जब वो फिर थोड़ा सा नॉर्मल होती थी मैं फिर गाड़ी चलाता था। 15 मिनट 20 मिनट में कॉन्टिन्यूसली ड्राइव नहीं कर पाता था। अगर एक जगह पे त्राटक कर लिया, अब स्ट्रेट रोड पे तो आप सीधा ही देख के गाड़ी चलाओगे ना, अब लेफ्ट राइट तो नहीं देखोगे। और जहां सीधा त्राटक नहीं करना आपने किसी चीज को, भाई एक जगह पे कॉन्टिन्यूसली फोकस से नहीं देखना किसी चीज को, वो चीज इसको ग्रो करती है, तो क्योंकि सर एक एनर्जी चीज तो था, जब अवेकन मैंने हो चुकी छोड़ा है ना था ऑलरेडी। तो, जब मैंने छोड़ा था तो एक चीज वो ठीक थी, कल मैंने डर के शायद ज्यादा हो गया मेरा। बेटा देखो, डर के मारे तो, डर तो आपको और वीक करेगा अंदर से। समझ, इस चीज की समझ आपके अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है, बजाय डरना। डरने से क्या सोल्यूशन सर यूँ कहते निकल हैं, जाएगा सर एक क्या। सेकेंड, यूँ कहते हैं कि नंगे पैर चलो, जब नेचर में बैठो फर्क पड़ता है। नंगे पैर चलने से उसको फर्क पड़ता है जब एक स्टार्टिंग, मान लो शुरुआत हो रही है आपकी, जब कुंडलनी पूरी जागृत होगी तो आप चाहे कितने भी जमीन पे नंगे पांव चलो, उससे कुछ नहीं होता।
और कितने दिन नंगे पैर रह लोगे आप? अगर नंगे पांव ही चलना है तो फिर तो हमें साधना करवा क्यों रहे हैं फिर ये? गुड सर, एक बात कहूँ, ये सब मिसगाइडेंस है, यही मिसगाइडेंस है सारी। मैं अगर थोड़े दिन रुक के देखूं कि अगर थोड़े दिन में खुद से ठीक हो जाए तो ना हो बिल्कुल तो फिर मैं बिल्कुल करूं। करो। देखो बेटा, ध्यान तो आपको कोई करना ही नहीं है ना अभी। अभी आपको कोई भी ध्यान नहीं करना है। अभी इस वक्त की जो आपकी करंट पोजीशन है बेटा, इसमें आपको कोई भी साधना, कोई भी ध्यान नहीं करना है। क्योंकि ध्यान करोगे तो आपकी ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी और अनुभव कुछ नहीं होना इसके अंदर। ये आप मेरे से लिख के ले लो। और ना ही ये मोक्ष का मार्ग है ना, मोक्ष मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस पहले ही अरे वैसी हो बेटा, जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ, लोग जब इस स्थिति में आ जाते हैं तो वो तो कहते हैं कि मुझे भगवान ही नहीं चाहिए। ये इतनी खतरनाक स्टेट है। ये तांत्रिकों का मार्ग है। जो तांत्रिक होते हैं, जो इन शक्तियों को जागृत करते हैं किसी को अपनी शक्ति से प्रभावित करने के लिए, ये वो साधनाएं हैं बेटा। ये भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अगर मान लो उनके पास इतनी बड़ी पावर मिल गई है तो इतने लाखों लोग मर रहे हैं, इतने हॉस्पिटलों में लोग बीमार हैं, उनको क्यों नहीं ठीक करते फिर? ये जो लोगों को ऐसे बोलते हैं कि हाथ लगा देने से सब ठीक हो जाएंगे, फिर क्यों नहीं करते हैं? सर मैं नॉर्मल खाना खाऊं, पॉजिटिव रहूं, नंगी पैर में थोड़े दिन बिल्कुल करके देखूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले, सबसे पहली बात है कि आपको बेटा, देखो मेरी छोटी बहन की तरह हो आप। आपको जब भी डर लगे इस बात को लेके, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, आप मुझे कॉल करना। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और बेटा, कोई भी घबराहट में कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना कि जिससे कि आपके पेरेंट्स के लिए बेटा तकलीफ बने। ऐसा भूल के भी नहीं करना। क्योंकि मेरे साथ जब ऐसे होता था ना बेटा, मुझे बहुत गलत गलत थॉट आते थे कि मतलब मैं कैसे फ्री हूँ इससे, मतलब बहुत नेगेटिविटी आ जाती है अंदर। तो मैंने देखो अपने आप से एक चैलेंज किया था कि मैं इस चीज से बाहर जरूर निकलूंगा, मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। सर अब आप बिल्कुल ठीक हो? अरे बेटा, अब तो भगवान की बहुत बड़ी मेहर है मुझे। अब तो बहुत कुछ, मुझे गुरु मिल गए थे, सच्चाई मार्ग में चला, भगवान ने कृपा की, मुझे गुरु मिल गए और उनकी एक दृष्टि से ही मेरा कार्य खुल गया। तो गुरु गुरु क्या होता है वो तो बात की बातें हैं बेटा, वो आपको जब कभी आप मिलोगे तो फिर वो सभी होगा, ऐसे नहीं कुछ बताया जा सकता। तो मेन बात बेटा ये है कि अभी अभी आपको सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत है, ओनली। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया इसमें, तो आप बेटा कभी नहीं निकल पाओगे इससे। और अभी सारा कुछ छोड़ दो और थोड़ा नेचर के साथ रहो। थोड़ा मॉर्निंग में सुबह वॉक करो, जितना वॉक कर सकते हैं वॉक करो। थोड़ा सा डांसिंग, कि मैं 1 महीना वॉक करूं, एक्सरसाइज करूं, थोड़ा हाँ ध्यान कम बिल्कुल 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 बिल्कुल। और योगा, वो प्राणायाम नहीं करने अभी आपको। ना कुछ भी नहीं करूंगी। प्राणायाम नहीं करना, भ्रामरी नहीं करना, ओम का उच्चारण नहीं करना, कोई भी चक्रा का मंत्र नहीं करना, ओम नमः शिवाय का भी मंत्र नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको। कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मेरे को बताओ, मैं उस दिन हैरान था इनको देख करके, जब ये शिवरात्रि के दिन इन्होंने इतने सारे लोगों को वहां पर बिठा के ओम नमः शिवाय का जाप करवाया। मेरे को बताओ बेटा, ओम भगवान शिव ने किसका जाप किया था? भगवान शिव भी तो ध्यान करते हैं ना, वो किनका ध्यान करते हैं? उनको कौन सा नाम करवाया, ध्यान कराया जाता है? नहीं पता। तो फिर ये तो ओम नमः शिवाय का जाप करवाते हैं। तो क्या भगवान शिव, जिस भगवान शिव ने जिनका साधना की, जिस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो क्या वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं भगवान शिव? तो ये तो भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, ये भगवान शिव का नाम जप रहे हैं। बेटा शिव गुरु हैं, शिव एक साक्षात शक्ति का नाम है। शिव कोई ऊपर बैठे, शरीर में बैठे हुए कोई भगवान नहीं है कि इन्होंने इतने बड़े आदि योगी की मूर्ति लगा दी, उसका नाम रख दिया। ये दीज आर ऑल द ट्रेडमार्क ब्रांड नेम्स, बुलशिट्स। और मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए भी। शक्ति जागरण करना और शक्ति से दूसरों को प्रभावित करना, यही तो तंत्र का मार्ग है। और बोलना तब पड़ता है बेटा जब आप जैसी बहनों के फोन आते हैं, बेटियों के फोन आते हैं, बच्चियों के फोन आते हैं कि भैया मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, और लोगों को जागरूक करने का छोटा सा काम कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा काम। एक आग में अपनी तरफ से पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद थोड़े से लोग जो सुन लेंगे, कम से कम वो ऐसी चीजों में हाथ नहीं डालेंगे।
और आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हो बेटा। और सर, अभी अभी पूरी अभी हिम्मत और बहुत सारे विश्वास रखूंगी, मैं ठीक हो, मैं खुद से ठीक कर पाऊंगी 1 महीने में। बेटा, आप सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आपको हिम्मत से काम लेना है, कॉन्फिडेंस से काम लेना है। मैं आपको जी, इसकी थेरेपीज दूंगा, आपको वो करना है। मेरे को थेरेपी से डर लगता है। बेटा उसके अलावा तो फिर कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बहुत समय दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे मैं आपकी स्थिति को जान पा रहा हूँ। आपको अपने आप को आपकी जगह पे रख के मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ, ये समझ लो आप। सर, मैं किस स्टेज पे हूँ? अभी कहीं नहीं हो, अभी तो आप एक ऐसी जगह पे फंसे हो जहाँ से बस आपको कोई हाथ पकड़ के निकालेगा बस। अभी आप ऐसी स्टेट में हो, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई है। इसको आपको ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ा मेरा योग सिद्ध हो गया है। ना ना ना, मतलब योग सिद्ध नहीं की, मतलब मैं हाँ, कितनी ये बहुत बड़ी जल्दी प्रॉब्लम्स ठीक है। ठीक ठीक हो पाने के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो आपको मैंने बताया है ना, थोड़ा बस कॉन्फिडेंस रखो। सर, ठीक है, सर एक बात बताइए, अगर मैं 1 महीना रुक के खुद पे पूरा ध्यान दे के वर्क करके इस चीज को इग्नोर करके देख तो हो सकता है? करके देख लो। आप मैंने बताइए सर, हो मैंने सकता मैंने है? ये वाली थेरेपी तो आज तक किसी को नहीं बताई है। उसमें भी तो आप एक तरह से ध्यान ही करोगे। जब सब कुछ नॉर्मल पे छोड़ दोगे तो वो भी एक ध्यान ही है। सर, आपके ध्यान में करना क्या होता है? तो मैं करूंगी कैसे? और वो बेटा ऑनलाइन होगा, वो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा। हम्म, वो जब भी मैं कराता हूँ ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वो। और जब हमारा सिटिंग टाइम होगा वो आपको पता चल जाएगा। वो उसी सिटिंग टाइम पे आपको बैठना होगा, सभी उसी टाइम पे बैठते हैं। तो कितने लोगों का ठीक हुआ है? बेटा बहुत लोगों का ठीक हो गया। अगर आपको बात करनी है मैं कुछ लोगों से आपकी बात भी करवा दूंगा। ठीक है ना, सर नहीं आपको सर, उनके एक्सपीरियंस मिल सर जाएंगे और अगर मैं नॉलेज मिल जाएगी आपको। ये थेरेपी करने से कभी मेरी और दिक्कत हो गई तो? नहीं, दिक्कत नहीं होगी, उस चीज की मैं पूरी जिम्मेवारी होगी मेरी। मतलब मैं डे 1 से मेरे को आराम महसूस होगा? बेटा एकदम से नहीं होगा। मैं आपको कोई ऐसे झूठी कमिटमेंट नहीं करूंगा, इसमें समय ठीक है, तो लगता है। जैसे मैं हूँ इससे खराब तो नहीं होंगी ना? नहीं, खराब नहीं होगे, ठीक हो जाओगे आप इससे। तो बोल दो मैं मैं। मैं तो अब आपकी स्टेज सुन के हैरान हो रहा हूँ। और मैं लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि ये देख लो, ये साधकों की हालत है इन चीजों में। और कितने लोगों की समझ आएगी आपकी ये बातें सुनने के बाद कि ऐसे भी साधना में ऐसा भी होता है। अब मैं किसी को गलत गुरु नहीं कह रहा हूँ, मैं थेरेपीज को गलत कह रहा हूँ, मैं साधना को गलत कह रहा हूँ। मैं किसी गुरु को गलत नहीं कहता। वो बहुत बड़े महान गुरुओं की दी हुई साधनाएं हैं, पर उसको करने का एक तरीका होता है। उसको कर हमेशा गुरु के सानिध्य में बैठ के की जाती हैं, और गुरु उसको कंट्रोल करता है अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो। तो फिलहाल मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं इससे 1 दिन भी इससे ऊपर तो नहीं जाऊंगी। अगर मैं आपकी वो करूंगी इससे कम नहीं कम होंगी ना? हाँ, 100%। ठीक है बेटा। टाइम कितना लगेगा अप्रोक्स? बेटा वही बात, आप घूम फिर के वहीं सुई क्यों अटक रही है आपकी। तो इसका मेरे को मैंने पता है, आपको मेरे को बता तो डर दिया, लग मैंने रहा है कि आपको कहीं 2-3 मैं साल लग वहां से जाएंगे इसमें। यहाँ 2-3 साल लगेंगे और फिर मेरी बिल्कुल लाइफ, मेरी पढ़ाई, मेरा जीवन। बेटा, आप बताओ, इसमें तो आप उन्हीं को बोलो ना जिन्होंने ये करवाया है। इसमें मेरी तो कोई मिस्टेक नहीं है। मैं तो आपकी जो मेरे से जो हेल्प बन पड़ेगी, मैं अपना कितना टाइम भी दूंगा आपको, सब कुछ दूंगा जी, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्या है। और और अगर मैंने नहीं हेल्प करी तो भगवान मेरे को लानत मारेंगे, भगवान मेरे को सजा देंगे उस चीज की कि मैंने आपकी हेल्प नहीं करी इस स्टेज पर होते हुए। सर मैं थोड़े 1-2 महीने बात करके देखो, थोड़ा मेरे खुद से हाँ हाँ, काम की वजह से करके। आप मुझे कॉल कर लेना बेटा। मेरा नंबर आपके पास आ गया, आप मुझे कभी भी कॉल कर लेना। बस मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, डरो मत, डरो मत। अब जो हो गया तो देखो, अब जो शेर सामने आ गया मान लो, तो अब भागने से क्या होगा, भागने से तो खा जाएगा वो। भागना तो जी, है ही नहीं, फेस करोगे ना, शायद वो डर जाए, वो भाग जाएगा। हाँ, है ना, ठीक। तो डरना तो नहीं है। सर, हाँ, मैं 1 महीना ढंग से रख करके देखूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसी उससे भी बढ़ जाए या फिर इससे कम हो सकती है? बेटा ध्यान करोगे तो बढ़ जाएगी ये, क्लियरली अच्छा, मेंशन कर रहा हूं मैं आपको बार बार कि अभी कोई साधना नहीं करनी है आपको। मैं साधना वाधना कुछ नहीं करूंगी। हाँ,
और मैं ये भी पढ़ाई नहीं कर चाहता, सकती मैं हूँ ये भी नहीं चाहता कि आपको आपकी साधना रुक जाए। भगवान की कृपा आपके हुई है ना सर, मुझे नहीं तो करनी साधना, मुझे करनी ही नहीं है साधना, वो मुझे कुछ वो नहीं निर्णय करना। आपका निजी होगा, आपका पर्सनल निर्णय होगा वो। ना उसको मुझे कुछ शांत नहीं करना भी करना। उसको ये बड़ी मुद्दतों से जागती है। बहुत लोग, योगी लोग जन्मों जन्मों तक इसका दिन का इंतजार करते हैं। ना सर, मुझे नहीं कुछ। और ये जागृत हुई है ना बेटा, तो आपकी मेहनत से जागृत हुई है। गुरु ने तो आपको मार्गदर्शन किया, वो गुरु की गलती नहीं है। पर वो भी देखो, उनके पास लाखों करोड़ों लोग हैं, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो। वो कितने लोगों से बात कर पाएंगे, कितने लोगों को बात कर समझा लेंगे, कितने लोगों का ध्यान रख पाएंगे वो। सर एक उनकी बात तो हमें ध्यान वो अपनी ध्यान नहीं जगह होगा, गलत कुछ नहीं नहीं है ना। करूंगी। पर सर मैं पढ़ाई तो कर सकती हूँ ना। हाँ बेटा, पढ़ाई क्यों नहीं करोगे? पढ़ाई तो करनी है, अपना जीवन थोड़ी कभी खराब करना है। ना, कभी मैं पढ़ूं और फिर ये बढ़ जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। बस बहुत ज्यादा देर तक ना फोकस मत देना एक ही चीज के ऊपर, ठीक मैंने है, बता तो दिया आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब अभी देखो जागृत हो गई है ना, अब बहुत ज्यादा देर तक एक ही चीज को फोकस नहीं करना और आगे चक्कर ठीक पे है। ध्यान नहीं देना। ना यहाँ पे मैं ध्यान नहीं देती, इसलिए मुझे यहाँ पे फील भी नहीं होता है। हाँ, बस यहाँ ध्यान नहीं देना आपको, और बाकी आप कहीं भी ध्यान दो। बाहर की तरफ, सर मुझे ना नेचर पूरी की बॉडी तरफ में कुछ ध्यान नहीं रखो होता, अपने। बस सर में हल्का सा होता है लिक्विड, और कुछ नहीं होता। क्या ये बेटा हो अभी सकता है अभी पीछे कुछ? अभी वो लिक्विड नहीं होता बेटा, वो एनर्जी है। वो जब ऐसे भरने लगती है ना अंदर, आगे चक्कर को जागृत करने लगती है, तो ऐसा फील होता है कि सहस्त्रार फूल रहा है, ऐसा फील होता है। क्योंकि हाँ, वो पंखुड़ियां हैं ऊपर, जो हमारा सहस्त्रार की 1000 पंखुड़ियां हैं, ठीक है, योग में हाँ, बताते हैं ना। तो हाँ। जब वो एनर्जी नीचे से जागृत होके ऊपर आई, अब वो ऊपर की तरफ उसको प्रेशराइज कर रही है, तो उसको खोलना चाहती है ना वो। अब उसको सर समझो। अब मैं जैसे कभी कभी घर का काम या कुछ इधर उधर बात करती हूँ तो मेरे को वो लाइट फील होता है, फिर एकदम से जैसे आएंगे तो थोड़ा हाँ, टेंशन स्ट्रेस लेती हूँ तो फिर ऊपर आ जाता है, ऐसे वो हो रहा है। जितना जितना आप अपनी बॉडी को थकाओगे, तो हाँ, आप एनर्जी को खर्च कर देते हो ना कहीं। हाँ। तो थोड़ी देर का 5-10 मिनट का, 15 मिनट का रिलैक्स हो जाता है बस। और फिर जब थोड़ा सा रेस्ट करते हो, वो आपका मार्ग तो खुल चुका है ना वो वाला। ना रेस्ट में जब स्ट्रेस होता है ना तब हो जाता है इसमें हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार वो भेज दूंगा, आप समझ लेना और अच्छे से फिर आप करना। कुछ भी नहीं होगा, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको। डरना नहीं बस, ठीक है बेटा। सर अभी चलने 1-2 साल लग जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ फोन, काफी लंबी ठीक हमारी है सर, चर्चा मैं हो 1 गई। महीने बाद करूंगी, आप फोन उठा लेना अगर मैं 1 महीना भी हाँ खुद जी को हाँ जी, टाइम आप दूंगी। मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे किसी ने ये बोला कि मेरा अभी कुंडलिनी नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी है, मैं इसको कर सकती हूँ कंट्रोल। बेटा देखो, जिसने बोला है फिर या तो आप उसको फॉलो करो। ना सर सॉरी, पर अब ये सर कुंडलिनी नहीं है ये। 1001%। फिर खुद ठीक है से शांत हो सकती है अपने आप, होता है ऐसे? बेटा, मैं फोन रख रहा हूँ। एक चीज को मैं 50 बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये भी सिर्फ मैंने इंसानियत के नाते आपको इतना ठीक है समय सर, दिया है कि आपको सॉरी। समझ आ जाए। ठीक है सर, मैं एक थोड़ा दिन मैं खुद हाँ, को पर नोटिस आप करती हूँ, मेरा बिल्कुल भी नया नया बिल्कुल ऐसे अनुभव है। वो मत बनो, इतना मतलब सरेंडर मत कर दो कि एकदम आप तो ऐसे हो रहे हो कि बस, कि मतलब कोई और यहाँ से आपको नहीं निकाल सकता। बेटा आपको इसमें पूरा समझना पड़ेगा इस चीज को, और इसको पूरे तरीके से, जो इसका प्रोसेस है उसी तरीके से ही ये साधना की जाती है। ये आपने बहुत जल्दी जो है ना, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट आपने सीधा पीएचडी में पांव रखने की कोशिश की है। मुझे तो पता ही नहीं सही सब क्या तो होता है, यही मेरे को तो बेटा, एनर्जी भी अब पता चलेगी, यही तो मैं एनर्जी इतने होती है। दिनों से वीडियोस में समझा रहा हूँ लोगों को, और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं भी तो ठीक है बेटा सर। यही तो कर रहा हूँ। हम्म। जो सर जो मेरा ना चीज अचानक मैं। मेरा मकसद क्या हाँ है, जी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बेचारे लोगों के साथ ये समस्याएं ना आए। और मेरे को क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं सर चाहिए। मैं एक बात बोलूँ सर, मेरे को 1 वीक हुआ है ये सब अनुभव होते मुझे बहुत, मैं इसलिए मैं भी थोड़ा सा यूं कि इसके पास कभी ये गलत हो, कभी ये गलत हो, कभी ये गलत हो, सर मैं खुद खुद बहुत वो हूँ इस चीज में, तो सॉरी। पर कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, आप हो जाओगे, हम्म, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको उसका सारा रास्ता बताऊंगा, और हम्म। बिल्कुल आप इससे मुक्त हो जाओगे, बहुत जल्द भगवान की कृपा होगी। सर पक्का मुक्त हो जाऊंगी ना? हाँ जी बिल्कुल। आप सर हिम्मत एक तो चीज रखो। और, हाँ मैं हिम्मत रखूंगी सर, पर मैं 1 महीने बाद से करूंगी, 1 महीना पहले मैं खुद को टाइम दूंगी, सोचूंगी, देखूंगी हो क्या रहा है। तो हाँ सर जी एक चीज बिल्कुल। पूछनी थी। हाँ जी, मैं 1 महीने बाद ही करूँ, पर जैसे ही मान लो मैं आपकी साधना शुरू करती हूँ, आप मेरे को नॉर्मल ले आओगे, उस टाइम तक मैं वो अपनी पढ़ाई पर रेगुलर रखना चाहती हूँ, बिल्कुल हाँ, मैं नहीं तो छोड़ पढ़ाई सकती। तो आपने बेटा छोड़नी नहीं है, अपना पढ़ाई करते रहो। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा देर तक फोकस नहीं करना। ठीक है। ठीक है, और कभी कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कर लेना। ठीक है, इतना ठीक है बेटा सर, मैं कर ठीक है। दूंगा आपके लिए। ओके। ठीक है सर, ठीक।